गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम बुक पढ़ रहे थे आपकी सृजना, और सृजना के अंदर हमारे जो पदभाग है, पदभाग के 2-3 लेसन कंप्लीट हो चुके थे। गद्य भाग के अंदर हम भय वाला लेसन पढ़ रहे थे और इसके अंदर हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। हमारा लास्ट कगार पर हम आ चुके हैं। आज हम लेसन कंप्लीट कर देंगे। तो हम पढ़ रहे थे भय के बारे में कि भय होता क्या है। भय क्या है? हमारे मन का मनोविकार है। बहुत सारे हमारे मनों में मनोविकार होते हैं, उसमें जो भय है वह भय भी हमारा क्या है, एक मनोविकार है। तो काफ़ी कुछ उसके बारे में हम जानकारी ले चुके थे कि भय 2 प्रकार के होते हैं, साध्य और असाध्य, और उनके बारे में भी हम जानकारी ले चुके थे। हम पढ़ भी चुके थे साध्य भय क्या होता है, साध्य क्या होता है, इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, वो भी काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर निकालिए 39 से अपन ऊपर से 3rd पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। जो वह नाना रूप में अभ्यस्त होता है तो उसकी धड़क खुलती जाती है। और जो भय होता है वह क्या होता है, अनेकों प्रकार का होता है। और जैसे जैसे हम भय पर यानी कि उस कोई भी डर होता है, कोई भी हमारे मन में भय होता है, जब उस भय का हम मुकाबला करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो भय क्या हो जाता है, समाप्त होता जाता है, समापन की श्रेणी में आने लगता है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। उसके बाद में लेखक इसमें वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे जो भय, हमारे मन में जो भय व्याप्त हो जाता है, उस भय पर हम कैसे अपने आप का वश कर सकते हैं, कैसे उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने हृदय बल के द्वारा और अपने शरीरी ताकत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भय जो होता है ना बेटा, भय हर किसी के अंदर व्याप्त होता है, लेकिन उस भय पर आप जब तक अपने मन में विचार नहीं कर लोगे, आप जब तक सोचोगे कि इस चीज़ से मेरे को डर लगता है, इस चीज़ से मेरे को भय लगता है, तो वह आप पर और भी ज़्यादा हावी होगा। और जिस दिन आपने उस भय पर विजय प्राप्त कर ली, उस डर से विजय प्राप्त कर ली, उस चीज़ से डरना आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, आपकी विजय होगी और आप जीत हासिल कर लेंगे। तो ऐसा ही बेटा इसमें कुछ बताया गया है। उसके बाद में समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता का विकास का भी यही क्रम रहा है। भूतों को भय अब बहुत पीछे छूट गया है। अब पहले लोग काई से डरते थे सबसे ज़्यादा, भूतों से, और कई लोग जो होते हैं वो आज भी भूतों से डरते हैं। तो भूतों का जो भय होता है वह बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि हम मनुष्य से तो क्या है, वो बोलते झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन भूतों से कैसे झगड़ा करोगे, भूतों पर कैसे विजय प्राप्त करोगे, तो वो चीज़ संभव नहीं है। तो लेकिन अब ये धीरे धीरे भय क्या हो गया है, समाप्त सा हो गया है, क्योंकि अब वो हमने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर ली है और आज हम समझ गए हैं कि भूत वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करते हैं। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। अब ये कितनी अच्छी बात कही गई है कि भूतों का भय भी धीरे धीरे समाप्त हो गया है। जो पशुओं इत्यादि का जो भय था कि भाई अचानक पशु जो है, हम जैसे पहले तो गाँव के अंदर क्या करते थे लोग, खेती वगैरह किया करते थे, तो पशु एकदम से आक्रमण कर जाते थे या गुस्से में आ जाते थे, तो वह नुकसान पहुंचा सकते थे। तो उनका भय भी अब धीरे धीरे क्या हो गया है, समाप्त सा हो गया है। लेकिन आज जो सबसे अधिक जो भय रहा है वो किससे रहा है, मनुष्य को, मनुष्य से भय रहता है। यानी कि एक व्यक्ति किससे डरता है, दूसरे व्यक्ति से डरता है, यही सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद में इसमें और बताया गया है, इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। आम मनुष्यों की दुख का कारण मनुष्य ही है, कि सबसे अधिक दुख अगर कोई किसी को देता है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देता है। कोई भूत दुख नहीं देता, कोई पशु दुख नहीं देता, कोई दुख नहीं देता। व्यक्ति किससे दुखी है, एक व्यक्ति दूसरे मनुष्य के कर्मों से या उसके कृत्य से क्या है, दुखी है। हम एक दूसरे से दुखी हैं। सभ्यता से केवल अंतर इतना पड़ा है कि दुख दान की विधियाँ बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। उनका शोक कारण रूप बहुत से आवरणों में भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए, पैसे छीन न ले, पर इस बात को खटकता जरूरी है, और हमारे मन में ये बात खटकती जरूर है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाह, कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से हमें वंचित नहीं कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ बताई गई है कि मनुष्य डरता किससे है।
अर्थात अब ये जो डर है मनुष्य के बीच में कि कोई अनायास ही हमारे घर में घुस जाएगा, हमारे खेतों में घुस जाएगा और क्या कर लेगा, हमारे खेतों को, हमारे घर को अपने वश में कर लेगा। तो ये डर तो एक तरीके से क्या हो गया है, ज़बरदस्ती आकर और रुपये पैसा छीन लेगा। तो ये डर तो एक तरीके से समाप्त सा हो गया है, क्योंकि आजकल कोई किसी से नहीं डरता। अगर कोई एक उसको मारने के लिए जाएगा तो दूसरा पहले उसके लिए तैयार रहेगा। तो ये डर तो इंसान के मन से निकल गया है। लेकिन दूसरा डर मनुष्य से क्या रहा है कि लोग क्या करते हैं, विश्वास जीतकर और आपके साथ में विश्वासघात करते हैं। वो उससे बचना बड़ा मुश्किल है। किसने विश्वास में आपको ले लिया और आपसे अपने जो ज़मीन जायदाद है आपकी, उस पर अगर साइन करा लिया, हस्ताक्षर करा लिए, तो क्या होगा, वो सारी ज़मीन जायदाद जो है वो उसके पास में चली गई और आपने जो उस व्यक्ति पर विश्वास किया है वह विश्वास आपका धरा का धरा रह गया। तो आजकल ज़बरदस्ती काम नहीं होता है, आजकल विश्वास हासिल कर और फिर व्यक्ति उसके साथ में क्या करता है, विश्वासघात करता है। तो ये सारी चीज़ें अब ज़्यादा हो गई। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के जो मानवीय मूल्य हैं वह मानवीय मूल्य अब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं बेटा, समाप्त होते जा रहे हैं। तो लोग बाग यही सारी चीज़ें करते हैं ना, नकली दस्तावेज बना लेते हैं, झूठे आरोप लगा देते हैं और सामने वाले की जो ज़मीन जायदाद इत्यादि होती है उसे अपने हड़पने की कोशिश किया करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब होने लग गई है। पहले तो क्या होता था, पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। पहले तो लोग क्या करते थे, किसी खेत में घुस गए, घर में घुस गए, उससे सामान उठा के बाहर फेंका और चलो उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब कानून भी कोई चीज़ है, अब तो जो भी कुछ होता है वो कानून के दायरे में रखकर करना होता है। भाई कानून के अंदर अगर आप उस व्यक्ति के नाम से वो चीज़ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उससे उसको छीन ले। तो कानून सर्वोपरि हो गया। तो आजकल लोग झूठे आरोप लगाकर, झूठे दस्तावेज कर झूठे हस्ताक्षर करवाकर या ज़बरदस्ती उस व्यक्ति से हस्ताक्षर करवाकर उन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। तो परिणाम तो एक ही है, लेकिन तरीका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इस चीज़ से अब लोग बहुत ज़्यादा भयभीत रहने लगे हैं। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहता जैसे पहले रहा करता था, परंतु एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। कि पहले इतना भय व्याप्त नहीं था, पहले भी था लेकिन कम मात्रा में था, लेकिन अब जो है वह भय और अधिक हो गया है। कि अब क्या हो गया है कि एक जाति को दूसरी जाति से डर है, एक देश को दूसरे देश से डर है और भय का कारण जो हो गया है वह क्या हो गया, एक तरीके से प्रतिष्ठित हो गया है। मान सम्मान वाली जो बात होती है, इमेज वाली बात जो है वो होने लगी है। सबल और सबल देशों के बीच आर्थिक संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच आर्थिक शोषण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही है और यह क्षण का विराम नहीं है। अब देखिए इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि आज दो देशों के बीच में किस बात को लेकर संघर्ष होता है, अपनी एक जो देश है वह दूसरे देश को दबाने की चेष्टा करता है। एक जैसे इसमें बताया गया आर्थिक संघर्ष की, आर्थिक संघर्ष यानी कि पैसों के अर्थ, यानी कि पैसा जिसके पास में ताकत है, धन है, पैसा है, वह उसको दबाने की चेष्टा करेगा। जो निर्बल व्यक्ति है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, जिसके पास पैसा नहीं, उस व्यक्ति को दबाने की चेष्टा किया करता है। उसी प्रकार से एक सबल और निर्बल देशों के बीच आर्थिक शोषण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वही चीज़, जैसे कोई भी गरीब व्यक्ति को जो अमीर व्यक्ति दबाता है, वैसे ही एक गरीब देश को दूसरा जो अमीर देश है वह दबाने की चेष्टा किया करता है। और यह जो प्रक्रिया है वह निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। अब और जिसके कारण से क्या होता है, जो निर्बल व्यक्ति होगा या निर्बल देश होगा वह क्या होगा, जो सबल देश है जिसके पास में शक्ति है उससे हमेशा क्या रहेगा, भयभीत सा ही रहेगा। इस सार्वभौम वणीकृति से उसका अनर्थ कभी नहीं होता यदि उसके कभी ना होता यदि उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान समय के अंदर शासन के भीतर रखने के लिए जो धर्म है, उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक हो गई है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार, अब देखो लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से पढ़ना इसको, कि इस भय से हम किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कि जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्ता तक होने का भी, मुक्ता तक यानी कि पूर्ण रूप से इस चीज़ से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रत्यय साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। निर्भयता के संपादक के लिए दो बातें अपेक्षित है। पहली तो यह है कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो।
दूसरी है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। अब देखिए 2 बातें बताई गई है। क्या बातें बताई गई है? भय से बचने के लिए 2 बातें बताई गई है। पहली तो यह है कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय कष्ट न हो, कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपसे कोई व्यक्ति भयभीत ना हो। कोई भी आपसे बात करनी हो या किसी प्रकार का विचार करना हो तो खुलकर आपसे बात कर सके। अपनी इमेज ऐसी बनाओ जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे खुलकर आके बात करे, आपसे भयभीत ना हो। दूसरा इसमें बताया गया है, दूसरी है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना हो सके। लेकिन अपनी इमेज इतनी भी नीचे मत बना दो कि कोई व्यक्ति हमसे डरना ही बंद कर दे और चाहे जो हमको आके उल्टा सीधा बोल दे। तो अपनी इमेज इस तरह की भी नहीं बनानी है कि इतनी इमेज हमें बनानी है, अपना इतना सम्मान हमें बनाए रखना है कि किसी की व्यक्ति की हिम्मत ना हो कि आपको आके कुछ बात बोल दे। और बेटा प्यार से तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। प्यार ऐसी चीज़ है जिससे कि आप किसी के दिलों को जीत सकते हैं। दूसरी है कि इसमें से एक का संबंध शील से है और दूसरी का शक्ति से। यानी कि एक का संबंध किससे है? वो मैंने अभी बताया, शील यानी कि प्यार मोहब्बत इत्यादि से हम किसी के दिलों पर अपना स्थान बना सकते हैं। दूसरा है पुरुषार्थ यानी कि कर्म, अच्छे कर्मों के द्वारा। इस संसार से किसी से डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु प्रवृत्ति वाले को भी कुल लोभियों से कलेश पहुंचता है। अब कितना ही अच्छा से अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन वह कभी किसी का बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, लेकिन उसको किससे भयभीत रहता है? जो स्वार्थी लोग हैं, जो कि नहीं चाहते कि वह अच्छा कर्म करे, लोगों के बीच में उसकी अच्छी छवि बने, ऐसे लोग क्या करते हैं? उस साधु से जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी छवि बिगाड़ने की चेष्टा किया करते हैं। तो कितना ही सज्जन से सज्जन व्यक्ति हो, उसको मन के अंदर कहीं ना कहीं ये भय लगा ही रहता है कि कोई मेरा अहित नहीं कर दे। तो इस अहित से और इस भय से तो हम बच ही नहीं सकते। अतः उनके प्रयासों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। कि जो हमारे मन में एक भय है, वो भय तो हमारे मन में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं व्याप्त रहता है, लेकिन वो हमारे पर हावी ना हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ओके बेटा, लेसन इज़ कंप्लीट। आज हमारा लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं। अगर आपको कुछ एक बार मैं इनको समझा दूंगी क्वेश्चंस के आंसर को। वैसे आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन आंसर अपने आप ही करते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।